घमंड आ जाए, वो इंसान, ये कहावत सुनिए, ना नूमन तेल होगा ना मीरा ना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस घमंड से बोल रहे हैं, अवश्य इनका डाउनफॉल होगा। अब वो घमंड नहीं है, और क्या है, विश्वास है जनता, कोई विश्वास नहीं है जनता का, भी विश्वास है जनता का, वो घमंड नहीं है। पहले सुन लीजिए, अगर जनता विश्वास, अगर घमंड नहीं है, मैं आपको बताता हूं, 2 बार आप खुद बोल चुके हैं कि 2014 में पूरा उनको मैंडेट इसीलिए मिला, लोग फैसला 2019 में उनको पूरा मैंडेट मिला। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि अगर उन्होंने घमंड किया होगा तो दूसरी बार उनको, आपने अगर तय किया है कि मैंने बात ही नहीं करने में चुप रहा। नहीं, एक सवाल आपसे और पूछना है मैंने, आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, 87 में क्या हुआ था, किससे गला दबाया था? मैं आपको बताता हूं, अगर 87 में किसी ने गलत किया है तो ये सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए जी। ये 87 में कहां थे, और 87 में कोर्ट कहां थी, 87 में इलेक्शन कमीशन कहां था? 87 का इशू बना के अगर आप चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। पहली हुकूमतों ने यह किया था, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बांड का जिस वक्त फैसला आया और उस वक्त मुखालफत हुई, और यह भी मैं आपको बताऊं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस वक्त मनमोहन सिंह जी थे, जब जीएसटी आई तो इन्होंने मुखालफत की, रिकॉर्ड है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी क्यों लागू हुआ? एक मिनट, अब ये जब सारी चीजें हम देखते हैं, आज हम सारी चीजें जब देखते हैं तो इसमें यह लगता है कि ये जो मैसिव मैंडेट का इस्तेमाल डंडे के जोर पे कर रहे हैं, और ये जो IDEB, ये देखो डंडे की जोर पे नहीं, कल की बात है, कल की बात, डंडे के जोर पे नहीं, कल की बात है। मेरी एक बात सुनिए, गवर्नर दृढ़ पोजीशन पे पहुंचाने के लिए सत्यपाल मलिक गवर्नर इनका का भोग ना बनाते, मैंने कहा, आप बताइए, ऐसे कठोर डिसीजन किए कि उनकी सत्ता आएगी या नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक आपने गवर्नर बनाया जम्मू कश्मीर का, आज उसके ऊपर आप रेड कर रहे हो। जब वो बोला, आज जब से वो गवर्नर नहीं था, आज वो जब बोला, आज आपने रेड कराया सीबीआई से, और रेड अगर सीबीआई से करना, मैं सुनना चाहता हूं 2 दिन से। आप अपना पर्सनल इतिहास खंगाल के देखिएगा, कॉल्ड आपकी जो लोकल पार्टीज हैं, आप अपना खुद का इतिहास खंगाल के देखिएगा कि कैसा रहेगा। लोगों की हमारे जम्मू कश्मीर को कैसे वोट की राजनीति आपने समझ के उसको यूज किया, सपोर्ट से है, किसी की दादागिरी से नहीं, जो डेवलपमेंट की राजनीति आज होने जा रही है उसमें हर्डल क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? जगदीप जी, आपको होप ऑफ कहाँ, उम्मीद कहाँ नजर आ रही है आपको लोकसभा चुनावों में? इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक जो है वो कामयाब हो पाएगा, कहाँ से उम्मीद नजर आ रही है? विनोद जी, पहली तो बात ये कि आज पूर्णिमा जी को जब मैं सुन रहा था तो बहुत हैरानगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो सवाल मैंने रखे उन पर इन्होंने बात नहीं की। वो जैसे बशीर साहब ने बोला कि मैं ज़्यादा गोरा या तुम ज़्यादा काले, उस पर आ गए। मैंने जो फैक्ट एंड फिगर रखे उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए छोड़ दीजिए, वो इनकी भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ये अंदाज रहा है, चिरपरिचित अंदाज है कि मुद्दों पर बात नहीं होती, मुद्दों पे ही बात हो रही है। पूर्णिमा जी, आपके बीच में नहीं बोला, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके के सूरत हवाल बने। माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये बंटवारे की राजनीति की बात की, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। विनोद जी, आपने आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, अगर आपने देखा हो, 22-23 साल की एक युवती, मैं माफ कीजिए मेरे पास शब्द नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स शी हैड शोन टू द फार्मर हु इज अलाइक हिज ओन फादर। मिडिल फिंगर दिखा के वो आगे से बेटा बेटा कह रहा है, और आप जानते हैं नीचे जो भक्त मंडली है वो क्या लिख रही है, वो उनको उस युवती को एक तरह से उसको एम्फसाइज कर रही है कि यू डिड वेल। दूसरी एग्जांपल मैंने दी आईपीएस ऑफिसर। ये मैं बता रहा हूं, जो आप ये सवाल जो खड़ा हुआ है कि आखिर इस देश को मजहब के नाम पे, धर्म और संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर कितना बांट दिया है और कितना और बांटेंगे। एक आईपीएस ऑफिसर को सरेआम खालिस्तानी बोला जाता है, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता, मुझे बात करने दीजिए। कांग्रेस की स्टार्ट की राजनीति रही है, कांग्रेस की स्टार्ट की राजनीति रही है, जातीय मतलब I'm not getting what you are trying to prove. If I will not utter what I am trying to, how you could be able to answer me? So please let me complete first. संदेश खाली ये जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, it's quite commendable. But the point is it,
मणिपुर जाने में क्या दिक्कत थी? अब तीसरी बात, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैं बता दूं, मैंने शायद पिछली डिबेट में भी आपको बताया, एक कार ड्राइवर कुछ बुक करता है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, कार जो है विनोद जी जो कड़े शब्दों में ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय और उसकी राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ससम्मान, मैं आपसे रिक्वेस्ट मैं भी आपसे ससम्मान बोल रही हूं कि आप you're just trying to interrupt me meaninglessly. You're just hampering the debate. I'm saying, वो क्या कहता है कार चालक, आप जरा सुनिए, इसमें उसका दोष नहीं है, वो बेसिकली कोई बहुत बढ़िया बौद्धिक स्तर का आदमी नहीं होगा। एंड ही इज सेइंग कि अगर आप नारा लगाएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की जय का, तो मैं आपको अपने कैब में बिठाऊंगा। जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्हीं के नाम पर आप कितनी मर्यादा उतार तार कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग, करनी सेना के लोग गोकशी के आरोप में गिरफ्तार हुए। आज हालात ये बनाकर रख दिए इस देश के अंदर। विनोद जी माफ कीजिएगा, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने सवाल खड़ा किया, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। समुच्चा विपक्ष, 2 मिनट और समुच्चा पहले विपक्ष, हम आपसे एक सवाल पूछ जी, फिर वही सवाल पूछूंगा। जब राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा दरख्त गिरता है तो उसकी हलचल होती है, मैं उत्तर दे देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, और उसके बाद आप मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठान में साबित ना होकर ये साबित करते हैं कि रामलला जो है वो काल्पनिक है, ठीक है। शाहबानो केस में आप जो यू टर्न लेते हैं उससे आप साबित करते हैं कि आप एक विशेष समुदाय को अपीस करना चाहते हैं। ये 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। आपको सिलसिलेवार दूंगा और 2 से 3 मिनट तो मुझे मैं ज्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 ज्यादा हो जाएंगे। 3 सवालों के जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं, 1 मिनट तो पर सवाल दीजिए। सबसे पहली बात जो आपने सवाल पूछा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वो जो बयान है, देखिए एक बेटा जब अपनी माँ को, जो मौके की प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, और इस परिवार ने 2 प्रधानमंत्री जो हैं वो गवाए हैं कार्य उस वक्त, मतलब ऑन द चेयर थे वो लोग, तो निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस ने इस देश से कई मर्तबा माफी मांगी है, अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन मेरा 1 मिनट नहीं, ये पूरा नहीं हुआ ना अभी। अब ये मैं पूर्णिमा जी की जानकारी के लिए ला दूं, इन्हीं के वयोवृद्ध नेता है लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ माई स्ट्रगल में लिखते हैं, विद फोटो छापते हैं कि जब वो विरोध प्रदर्शन करते थे, बशीर साहब को पता होगा, वाजपेयी के साहब के साथ अमृतसर में खड़े होकर बैनर्स और पोस्टर के साथ ये कहते हैं, मांग करते हैं कि यहां सेना भेजी जाए। इन्हीं की पार्टी का नेता जो वहां पे दरबार साहब का मॉडल तोड़ता है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 84 के दंगों में आरएसएस की एक बड़ी भूमिका रही है, ये एक सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल आपने जो मुझसे पूछा है विनोद जी, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात की, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, वाल्मीकि जी का मैं श्लोक कोट करूंगा, 1 मिनट लूंगा। सत्य सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिते सत्यामूलनी सर्वाणी सत्यानिरासिदम परापदम। तो सत्य से बड़ी चीज कोई नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र सबके आराध्य है। भारतीय जनता पार्टी बिचौलिया बनकर प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए तभी आपने बोली बात श्लोक बोलने के बाद भी सत्य जानते हुए बोलिए, मुझे काल्पनिक कहा, आपने कहा। पूर्णिमा जी मुझे समझ नहीं आ रही, 2 मिनट देंगी? अच्छा चलिए, मैंने दूसरी बात जो उसमें पूरी कर दूं। देखिए भगवान श्री रामचंद्र सबके आराध्य है। मैं साफ साफ शब्दों में ये बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक परियोजना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अधूरा था क्योंकि निर्माण पूरा नहीं हुआ, और ये हम तय करेंगे व्यक्तिगत तौर पर धर्म के मामले में। और दूसरी बात, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम वहां ताले खुलवाए थे, हमने तो नहीं उसका कोई क्रेडिट मांगा आपसे। और जब आप कोर्ट की बात करते हैं तो वो टी वाला स्वामी है जिन्होंने वो एफिडेविट दिया, और आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। 96 में जब सेवा हुई तो तब देखिए इतिहास के नाम पे विनोद जी, मैं एक ही आखिरी बात, क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं दे रही, चलिए मैं बात जब आप बार-बार करेंगे मैं क्या बोलूंगा? आप पूरे लॉजिक आप पूरे तथ्य दे रहे हैं, तो क्या उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए क्या? तो आप दीजिए ना, क्या बीच में बोलेंगी आप? जब कार सेवा जब हमारे कार सेवकों पे, हमारे साधु संतों पे जो अत्याचार हुए, वो क्या दर्शाते हैं? वो क्या वो नहीं दर्शाते कि क्या मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये कहाँ ले गई बात को? आप कह रहे हैं कि आपने क्रेडिट दिया, उसका जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्रेडिट लीजिए, आप कह रहे हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए और इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया कांग्रेस ने। अब ये बता रहे हैं कि आपने और क्या क्या किया था।
मैं उत्तर दूं इसका? नहीं, वो देना ना। मेरी बात सुनो, जब प्लीज, आज प्लीज, go ahead। जब हमारे साधु संतों को ये विश्वासपूर्ण विश्वास हुआ, हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ कि हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद एक टेंट से उठकर अपने घर में प्रतिष्ठित हुए और अपने घर में उन्होंने आराम किया। आज यादव जी कहीं कोई रिश्ता करने भी जाता है तो पहले उस पे ये सवाल उठाया जाता है कि क्या उनका घर है या नहीं है। एक अयोध्या नगरी के राजा होते हुए 500 वर्ष उनको टेंट में बिताने पड़े, शर्म की बात है, शर्म की बात है जी। मैं अब इसका उत्तर दूं जनाब? 2 मिनट में, अगर आप ठीक समझे। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, इस सृष्टि के सृजनहार, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने टेंट से निकालकर वहां रखा। पहली तो बात आप ये समझ लीजिए, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन इस समुचे विश्व के लिए, भारत को छोड़ दीजिए, प्रेरणा स्रोत हो, उनको आप, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची, उनको आप जगह देंगी? पहली तो ये बात। दूसरी बात, हमारे साधु कहना बंद कीजिए। जब आप एक पार्टी ऐसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नेशनल पार्टी है, तो सबकी बात कीजिए, सिर्फ हमारे साधु या हमारे साधु समाज के लिए बात की है मैंने। हमारे साधु, हमारे रामलला, हमारे साधु समाज के लिए। आप मुझे बताइए हमारे क्यों नहीं? तो फिर कांग्रेस वाले उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? देखिए, आपकी राजनीतिक परियोजना, आप काल्पनिक क्यों कहते हैं? मैंने उसी का जवाब दिया। हमने कहा कि डीएमके के तिवालू राम थे जिन्होंने वो एफिडेविट दिया, और हमारे भारत का एक गौरवान्वित चिन्ह है, गौरवान्वित होगा वो, लेकिन अब उसको आप बार-बार, चलिए आप डिटेल हो गए, थोड़ा सा डिटेल हो गए। बशीर साहब, आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो इंडिया ब्लॉक है, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में यूनाइट हुआ है, क्या इसके आउटकम्स बेहतर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी 6 सीटें हैं और बातचीत शुरू हुई है, और बातचीत एंड तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचती है ये वक्त का बताएगा जी। लेकिन उम्मीद यही है कि ये वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इकट्ठे होंगे और इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत में हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन चीज़ों का जो सवाल हैं। सवाल